हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिंदी सेकंड लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण में अभी तक हम लोगों ने भाषा के भेद, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, लिपि का अध्ययन किया। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कि अन्य कौन कौन सी लिपियां हैं। संसार की सभी भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग है। संसार में कई भाषाएं हैं जिसको लिखने की तरीके क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए विभिन्न भाषाओं की लिपियां भिन्न भिन्न हैं। इसलिए विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ये आपका क्वेश्चन भी है कि किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप अपने फेयर कॉपी में राइट भी करोगे कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं आती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि लिखी जाती है। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। उर्दू की लिपि फारसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो आप क्या बताओगे, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। और उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। उर्दू की लिपि फारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। दक्षिण भारत की भाषाओं, अब देखिए दक्षिण भारत की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम आदि की भी अपनी लिपियां हैं। इन सब की भी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर लिपियां बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। लिपियां कैसे लिखी जाती हैं, अधिकांश लिपियां कैसे लिखी जाती हैं, बाईं से बाएं तरफ से दाएं तरफ की तरफ। फारसी लिपि क्या है, उसका उल्टा है, अन्य लिपियों का उल्टा है। फारसी लिपि दाईं से दाएं तरफ से बाईं की ओर लिखी जाती है। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि सभी लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन फारसी ही ऐसी लिपि है जिसको हम दाएं से बाएं के साइड राइट करते हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण भाषाओं के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता, भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। इसके नियम भाषा को शुद्ध रूप से, इसके व्याकरण के नियम जो हैं वो क्या करते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना और इनके प्रयोग को जानने और समझने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वही व्याकरण हैं। जैसे वर्ण है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य रचना क्या है, और इनके प्रयोग को, इन सब चीज़ों के प्रयोग को जानने और समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वही व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का पालन न करने पर कहीं
कही गई बात को समझना कठिन होगा। व्याकरण का हम नियम का पालन नहीं करते हैं तो कही हुई बात को समझना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। व्याकरण का ज्ञान शब्द और वाक्य बनाने का ज्ञान देता है। व्याकरण हमको किस चीज़ का ज्ञान देता है, शब्द और वाक्य बनाने का ज्ञान प्रदान करता है कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, इन सब के नियम को कौन बताता है, व्याकरण। आपके आगे कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कि व्याकरण है क्या। क्वेश्चन आपके बुक में है, आंसर आप राइट करोगे कि व्याकरण, फेयर कॉपी में से राइट करना पड़ेगा आपको। व्याकरण द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने एवं पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने एवं पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। पहले भाषा बनती है, पहले क्या बनती है, भाषा। उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। शुद्धता प्रदान करने के लिए क्या तैयार किया जाता है, व्याकरण। व्याकरण ही भाषा का शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों में किया जाता है। भाषा का अध्ययन कितने स्तर में किया जाता है, 3 स्तर में। कैसे कैसे, वर्ड विचार, वर्ड पर विचार किया जाता है। वर्ड क्या है, आ ई क ख ग घ ङ। पद विचार मीन्स शब्द स्तर पर। फिर वाक्य विचार, पहले वर्ड क ख ग घ, फिर शब्द बनता है, कमल, तालाब, सरोवर जो है, ऐसे शब्द एक एक बनते हैं। फिर क्या होता है, एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। ओके स्टूडेंट, हम देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम पढ़ाते समय ही बता दिए हैं कहाँ से राइट करना है, भाषा किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, और कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, इसके भी आंसर हम टिक करा दिए हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, आप फेयर कॉपी में इसको राइट करोगे और लर्न करोगे। ओके, थैंक यू।